ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ राशि परिवर्तन की। कौन सा ग्रह है जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, और वो ग्रह है मंगल ग्रह। तो साथियों, हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम जो मिलता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में, वो मंगल की ही देन है। मंगल ही देते हैं, क्योंकि मंगल इन चीजों के कारक हैं। और किन चीजों के कारक हैं वो भी आपको बताएंगे। सिर्फ मंगल ग्रह ही ये चीजें दिया करते हैं जातक को उसके जीवन में। तो अब अपना मंगल ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, लगभग 3 महीने के बाद ये राशि परिवर्तन इनका हो रहा है। 20 अक्टूबर को ये मिथुन राशि से निकले करके कर्क में इनका प्रवेश हुआ था, और अब ये 3 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि कर्क राशि से निकलेंगे, अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं। तो इस ग्रह को किन किन चीजों का कारक माना गया है मंगल ग्रह को, वो अब आपको बताते हैं। ये देखिए, भूमि पुत्र इनको कहा गया है, भूमि पुत्र हैं ये। तो इस राशि में जैसा मैंने कहा था कि ये जो कर्क राशि में हैं, ये इनकी नीच राशि कहलाती है। अब ये इनके जो कारक ग्रह, मतलब जो ये कारक हैं जिन चीज़ों के, वो पराक्रम देते हैं जीवन में। जैसा मैंने अभी कहा, अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं तो वहाँ से भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहता है व्यक्ति के जीवन में। किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी और मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, तो ये इन चीज़ों को मंगल देते हैं, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जीवन में जातक के। क्रोध के भी कारक हैं, उत्तेजना, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, युद्ध, दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति। तो क्योंकि भूमि पुत्र हैं, भूमि भी देते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो। छोटा भाई, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्रूर प्रकृति, अगर मंगल की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति क्रूर प्रकृति का भी होता है। अस्थिर बुद्धि भी कर देते हैं ये जब खराब स्थिति में होते हैं। हवाई यात्रा भी मंगल के ही कारण होती है जब मंगल की स्थिति अच्छी होती है कुंडली में। तो इतनी सारी चीजों के अकेले मंगल ग्रह कारक है। अब ये सब निर्भर करता है कि अगर मंगल की स्थिति कुंडली में जातक के अच्छी और मजबूत है तो इन चीजों से रिलेटेड अच्छे परिणाम आएंगे, और अगर उसकी स्थिति अशुभ है या कमजोर है तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आएंगे उसके जीवन में, वो उसके लिए अशुभ परिणाम देंगे। तो अब यही मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, कर्क राशि से निकल रहे हैं। और ये कब करेंगे अपना राशि परिवर्तन? ये करेंगे दिनांक 21 जनवरी सन 2025। दिन मंगलवार होगा, तिथि होगी उस दिन सप्तमी, और समय होगा उस दिन प्रातः 10:05। उस दिन ये वक्री और उदित अवस्था में, वक्री मतलब अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं, इनकी चाल जो है वो उल्टी है, विपरीत चाल चल रहे हैं। तो ये कर्क से निकल करके कहाँ जाएंगे? मिथुन में जाएंगे, ठीक अपने पीछे वाले घर में जाएंगे, पीछे वाली राशि में। वरना ग्रह कोई भी जब राशि परिवर्तन करता है तो वो जहाँ पर होता है उससे आगे वाले घर में जाता है, आगे वाली राशि में जाता है। लेकिन क्योंकि ये तो पहले ही उल्टी चाल चल रहे हैं, अब उल्टी चाल चल रहे हैं तो उल्टी डायरेक्शन में ही तो चलेंगे। तो ये वापस वहीं जाएंगे मिथुन राशि में, जहाँ से ये 20 अक्टूबर को निकल करके कर्क राशि में आए थे। अब वापस ये अपनी उसी राशि मिथुन में जाएंगे, और मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि होती है और इनकी शत्रु राशि है। तो मंगल अपने शत्रु के घर में जा रहे हैं अपनी नीच राशि से निकल करके। और इस राशि में फिर ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 2 अप्रैल 2025 तक, लगभग 2.5 महीने रहेंगे। और 24 फरवरी 2025 को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 24 फरवरी को, लगभग 1 महीने के बाद राशि परिवर्तन के। यानी कि जब ये मिथुन राशि में जा रहे हैं 21 तारीख से, जनवरी से, तो 21 जनवरी के बाद से फिर ये 24 फरवरी को मार्गी होंगे वहां जाकर के अपनी शत्रु राशि मिथुन में। तो किस प्रकार के रिजल्ट सारे 12 के 12 जो राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनको मंगल के द्वारा प्राप्त होंगे। अब क्योंकि मंगल जो हैं साथियों, इनको भी एक क्रूर ग्रह की संज्ञा है। 9 के 9 ग्रहों में इनको क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। शुभ ग्रहों में इनकी गिनती नहीं होती है मंगल की। तो अब 12 राशियों पर जो ये अपना प्रभाव देने वाले हैं इस मिथुन राशि में जाकर के अगले 2.5 महीने के लिए, और अभी जैसे कि इनकी उल्टी चाल भी चल रही है, 1 महीने तक रहेगी, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स सभी 12
लगन राशि के जातकों को ये देंगे, मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक, उसकी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान अब हम आपके साथ करेंगे। और अंत में प्रोग्राम के जब सभी 12 लगन राशियों के विषय में हम जानकारी दे चुके होंगे आपको, उसके पश्चात हम आपको देंगे कुछ सरल आसान उपाय जिससे कि आप अपने मंगल से कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएं और अशुभ जो रिजल्ट्स हैं, अशुभ परिणाम हैं, उनमें कमी आ सके। तो आइए साथियों, अब आगे चर्चा करते हैं आप सभी लगन राशियों के जातकों के विषय में एक एक करके। आरंभ करेंगे मेष लगन राशि से। तो जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में मंगल जो है वो एक तो लगन भाव के स्वामी है, यानी कि लग्नेश है, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं, और दूसरा 8th हाउस के भी ये लॉर्ड हैं। तो अब ये तृतीय भाव में, 3rd हाउस में, अपनी मिथुन राशि में, शत्रु राशि में रहने वाले हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से और 24 फरवरी तक तो इनकी उल्टी चाल चलेगी, उल्टी चाल रहेगी, उसके बाद ये सीधी चाल चलेंगे, जैसा मैंने अभी बताया भी था आरंभ में। तो अब किस प्रकार के रिजल्ट्स आप मेष लगन राशि के जातकों को अगले 2.5 महीने तक देंगे 21 जनवरी से? तो मैं साथियों बताना चाहूंगा कि देखिए, जो भी मेष लगन राशि के ऐसे जातक हैं कि जो सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या CISF, BSF वगैरह वगैरह, पुलिस डिपार्टमेंट, कहीं से भी कुछ भी इस तरीके की उससे जुड़े हुए हैं, उनके पराक्रम में वृद्धि होगी और उनको अपने पराक्रम के लिए, अपनी बहादुरी के लिए कुछ एक तरीके से उनको कोई प्राइज वगैरह भी मिल सकता है, उनका नाम भी होगा, उनको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी अपने कुछ बहादुरी भरे कार्यों के लिए और कुछ पराक्रम से भरपूर कार्यों के लिए। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में थोड़ा मेहनत उनको बहुत अधिक करनी पड़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, या कोई आप प्रतियोगिता में अगर भाग लेने जा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए भी अच्छा रहेगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी घर के बुजुर्गों के साथ आपका समन्वय नहीं बैठने वाला, उनके साथ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, आप कुछ किसी और दिशा में जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। थोड़ा सा भाग्य की कमी तो बनी हुई रहेगी, लेकिन क्योंकि आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप एक तरीके से उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। ऐसी स्थिति मंगल के द्वारा आपके लिए रहने वाली है। और एक जो है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का। आप मेष लगन राशि के जातक हैं, उसको इग्नोर ना करें। उपाय हम आपको बिल्कुल जब 12 लगन राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे तब आपको बताएंगे कि आपको मंगल के क्या उपाय करने चाहिए। अगली राशि है वृषभ लगन, उसकी बात करते हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट के जातकों से कहना चाहेंगे कि आपके चार्ट में मंगल जो है 2 घरों के स्वामी हैं, एक द्वादश भाव के, 12th हाउस के, और दूसरा 7th हाउस के। अब क्योंकि मंगल जो है 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक वक्री स्थिति में अपनी शत्रु राशि में, तो पारिवारिक संबंधों में, जहाँ तक आपका जीवन साथी का प्रश्न है, मैं स्पेशली जीवन साथी की बात करूँगा पहले, तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहेगा, थोड़ी टेंशन रहेगी, वैवाहिक सुखों में कमी करेंगे मंगल यहाँ पर आपके वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। और कहीं ना कहीं जो हमारे एक तरीके से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ तालमेल में कमी रहेगी या थोड़ा सा विवाद भी रह सकता है बुजुर्गों के साथ। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने की संभावना अधिक है। एक आपको अपने थोड़ा सा वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप रहे, जो दिल में है वही जवान पर आ गया, तो आपके लिए परेशानियां उल्टी, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। हालांकि धन की स्थिति जो है, जो खर्चे हैं उनमें कमी आएगी। जहाँ पर भी जो खर्चे होने हैं उनमें आप जरूर एक तरीके से कमी करने की कोशिश आपकी बनी रहेगी और कोशिश करेंगे आप, लेकिन धन का संचय करने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर भी संबंधों में तनाव पैदा होगा, वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के, जो मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल है वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और इनकी जो प्लेसमेंट रहेगी, जो ये बैठेंगे अब 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक, ये आपके लगन भाव में बैठेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अब यहाँ पर रहने से निश्चित रूप से क्रोध में वृद्धि होगी, एग्रेसिवनेस इंक्रीज होगी, छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध का आना, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी।
तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव पैदा होगा आपके कारण। घर का जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, विशेष रूप से जो आपके एक तरीके से जीवन साथी हैं उनके साथ तो ज़्यादा। और साथियों, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि जिसमें कि आपके विचार उनके साथ मैच नहीं करेंगे, थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा अपने, और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। ये मंगल के मिथुन राशि में जाने पर कुछ इस प्रकार के ग्रहों के द्वारा मतलब कुछ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इस प्रकार के उपाय हम आपको अंत में जरूर देने जा रहे हैं। उन उपायों को कीजिएगा तो आपको स्वास्थ्य में भी कमी मतलब जो महसूस हो रही है उसमें सुधार होगा, विरोधी भी शांत होंगे, वैवाहिक जीवन का जो स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी सुखों में। तो उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है करना मंगल के अगले 2.5 महीनों तक, क्योंकि अभी जो मंगल की स्थिति है वो मैं कह सकता हूँ कि जून के फर्स्ट वीक तक कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति रहने वाली नहीं है सभी 12 राशियों के लिए, 12 लगन राशियों के लिए। कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मंगल से एक्सपेक्ट हमें नहीं करने चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। अब जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में 10वें भाव के करियर के लॉर्ड हैं आपके मंगल, और दूसरे 5वें भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह ही जब जाकर के वक्री स्थिति में बैठ जाएगा 12 भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन में, तो ना तो आपको आपके करियर में ही आगे बढ़ने देगा, आप संघर्ष अधिक करेंगे, परिणाम उसके मुताबिक उसके अनुसार बहुत कम आएंगे उसके अनुपात में। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा में वो भी प्रभावित होगी। या तो पढ़ने में दिल ही नहीं लगेगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी तो जो अच्छे परिणाम, जो अच्छे रिजल्ट सामने आने चाहिए उनको देख करके भी कहीं ना कहीं निराशा होगी। तो यहाँ पर मंगल जो है और शत्रु और विरोधियों को भी आपके अगेंस्ट खड़ा करेंगे, ये स्वास्थ्य में भी कमी लाएंगे। तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसके भी रिजल्ट्स जो हैं आपको परिणाम जो हैं अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे, प्रतिकूल ही होंगे। तो यहाँ पर कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क लगन राशि के, उनके लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन है ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही रिजल्ट्स में कमी ला रहा है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की है। आपके लिए भी मंगल के उपाय करना परम आवश्यक है। अब आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। और जिनका लियो असेंडेंट बनता है, आपके लिए बताना चाहेंगे आपके भाग्य के स्वामी मंगल है, दूसरे सुखों के स्वामी मंगल है, और आपके लिए भी राजयोगकारी ग्रह है मंगल आपके कुंडली में है। लेकिन अब ये कहाँ जाकर के बैठ रहे हैं? 11th हाउस में, अपनी शत्रु के घर में बैठ रहे हैं जाकर के। तो वहाँ आपके धन के आगमन में भी कमी करेंगे, मित्रों के साथ भी आपके द्वेष, एक तरीके से विवाद पैदा होंगे मित्रों के साथ। तो मित्रों के साथ भी थोड़ा सतर्कता बरतिएगा इस समय पर। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पढ़ाई में समस्याएं रहेंगी, पढ़ाई को लेकर के, चाहे वो हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, दोनों ही प्रकार के। और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी कमी लाएंगे, विरोधियों को भी आपके अगेंस्ट खड़ा। तो मतलब मंगल जो है किसी भी लिहाज से ऐसी मैं नहीं कह सकता कि एक भी पॉइंट ऐसा हो कि जिसमें वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होंगे। तो यहाँ पर आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए भी मंगल के उपाय करना अगले 2.5 महीनों तक बहुत आवश्यक है। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। तो कन्या लगन राशि के जातक जो हैं, विर्गो असेंडेंट जिनका बनता है आपके चार्ट में, एक तो 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल और दूसरा 3rd हाउस के, तो अकारक हैं आपकी कुंडली में। तो कन्या लगन राशि की जातक की तो कुंडली में ही मंगल अकारक है, योग कारक नहीं है। अब अकारक हैं और बैठ रहे हैं जाकर आपके पराक्रम के घर में, तो सबसे पहली बात तो छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको नुकसान, परेशानियां, छोटे भाई बहनों के साथ भी गड़बड़ रहेगा। जबकि आपको ये भी अपने आप में एक उपाय है कि छोटे भाई बहनों का सम्मान करें, ये ना सोचें कि ये छोटे हैं, उनका भी सम्मान करें, उनको भी प्यार दें। ये भी अपने आप में मंगल का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो ये स्थिति भी बनेगी आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और दूसरा, सुखों में भी कमी का संकेत है मंगल के द्वारा। लेकिन अगर एक बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील वगैरह करना चाहते हैं तो उपाय अगर कर रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं, उससे आपको
फायदा हो सकता है। लेकिन उपाय जो हम बताएंगे अगर वो कर रहे हैं, करते रहेंगे तब। और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो विशेष रूप से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी के संकेत हैं। बड़े घर के बुजुर्ग हैं, वो भी किन्हीं बातों को लेकर के आपसे अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, या एक तरीके से आपके जो भी डिसीजंस हैं या जो विचार हैं उनके साथ उनके जो विचार हैं वो मैच ना करें, ऐसी भी स्थिति रहेगी। तो साथियों, इन बातों का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। और करियर में भी दिक्कतें पैदा होंगी, आपके लिए नए नए चैलेंजेस रोज बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उपाय हमारे बताए हुए करते हैं नियमित रूप से, तो जितनी भी मैंने ये चीज़ें अभी आपको बताई हैं नेगेटिव रिजल्ट्स के तौर पे मंगल के द्वारा, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप उन उपायों को कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने उत्साह के साथ कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं, ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 7वें भाव के, और दूसरे 2nd हाउस के। 2 घरों के स्वामी होकर के भाग्य भाव में आपके आ रहे हैं 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। अभी फिलहाल वक्री स्थिति में है, ये रहेंगे 24 फरवरी तक। 21 जनवरी से 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, तब इनकी पोजीशन थोड़ा 1 महीने बाद जाकर के सही होगी। तो अब आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स जो है इनकी ओर से प्राप्त होंगे? तो सबसे पहले तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ टेंशन, तनाव, इन बातों से आपको दूर रहना है। आप बिल्कुल भी एग्रेसिव ना हो। अगर कोई फैमिली मेंबर आपके साथ कुछ किसी तरीके का कुछ इस तरीके का कोई व्यवहार, कोई बिहेवियर उनका होता है जो आपको पसंद ना हो, तो उस पर आपको एकदम रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सब मंगल के द्वारा होगा। मंगल चाहेंगे कि आपका उनके साथ तनाव बना रहे, टेंशन बनी रहे आप लोगों के बीच में। दूसरा, पराक्रम में भी आपके कमी करेंगे, मेहनत करने का दिल नहीं करेगा, भाग्य में तो कमी करेंगे ही करेंगे। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं बनेंगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो धन आपने सेव किया हुआ है उसमें भी कमी के संकेत हैं होने के। पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कमी आ सकती है आपके धनकोष में, उसमें भी कमी के संकेत। और साथियों, जो आपका बोलने का, बात करने का जो ढंग है उसमें भी बदलाव आएगा। थोड़ा आक्रामक किस्म का आपका बिहेवियर रहेगा लोगों के साथ, जो आपके लिए किसी भी लिहाज से मैं सही नहीं कहूँगा, वो आपको परेशानी में डाल देगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखिएगा। जब तक ये अगले 2.5 महीने तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो मंगल की स्थिति जो है कहीं जाकर के जून के फर्स्ट वीक में जाकर के कुछ ठीक होगी। तो अभी आपको जून तक, फर्स्ट वीक तक मंगल के उपाय तो करते रहना चाहिए जो हम आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मंगल से किसी प्रकार का कोई अशुभ परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त ना हो, तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल की स्थिति कमजोर है, अच्छी नहीं है। हम उसे किसी भी लिहाज से ये नहीं कह सकते कि मंगल जो है बेटर पोजीशन में। सुखों में भी कमी होगी, सुखों में भी कमी करेंगे ये आप। तो साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया, उनको भी अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें रहेंगी और कमी भी रहेगी रिजल्ट्स में। आप आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड ही मंगल है। तो मंगल एक तो लगन भाव के स्वामी है आपके 1st हाउस के, और दूसरा है 6ठे भाव के स्वामी। और कहाँ बैठ रहे हैं ये बैठेंगे 8वें भाव में। 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल, और वो भी शत्रु राशि में, और वो भी वक्री स्थिति में, जो कि अगले 1 महीने तक अभी वक्री ही रहने वाले हैं, उल्टी चाल। किसी भी लिहाज से मैं नहीं कह सकता कि ये वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए अच्छा। सबसे पहले तो स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य प्रभावित पूरी तरह से। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी हमारे वृश्चिक लगन राशि के भाइयों को, बहनों को। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी तनाव, टेंशन, घर परिवार के लोगों के साथ भी तनाव और टेंशन। और पराक्रम में भी कमी, मेहनत में कमी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति
नहीं हो पाएगी। छोटे भाई बहनों से जितना अपेक्षा करेंगे प्यार की, सहयोग की, उसमें कमी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हालात बनते दिख रहे हैं। अगर ये मंगल आपका इतना भी काम बिगाड़ सकते हैं कि अगर आपके घर के बड़े, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी में से कुछ भी देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं आपके लिए, तो ये मंगल नहीं करने देंगे, रुकावट पैदा कर देंगे। तो उपाय आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के जिनका सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन बनता है उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में ये पंचम भाव 5th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं ये 12th हाउस के लॉर्ड, द्वादश भाव के, और ये 7th हाउस में आ रहे हैं 21 जनवरी से, सप्तम भाव में वक्री स्थिति में। तो जीवन साथी के साथ कलह कलेश, ग्रह कलेश जिसको कहते हैं, उसकी पूरी यहाँ पर संभावना, और दिमाग हर समय क्रोधित अवस्था में अधिक समय तक, अधिकतर आपका जो माइंड है वो काफ़ी तनाव में रह सकता है, क्रोध में आप रह सकते हैं। ये भी शो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आएगा, देख करके थोड़ा सा एक बार को तो वो भी सोचेगा कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा है तो एग्रेसिव टाइप, बात करता है लगता है जैसे झगड़ा करेगा थोड़ी देर में। तो इस तरीके की स्थिति रहेगी। और अगर आप किसी अपने पार्टनरशिप में किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसी झगड़े, मनमुटाव, ये सब तरीके की नकारात्मक रिजल्ट की बात सामने आ रही है। दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, और अगर फिर भी आवश्यक है तो मंगल के उपाय जो देंगे वो जरूर करिएगा, नहीं तो फिर उसमें भी आपको पछताना पड़ेगा। परिणाम जो है, रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आएंगे, या जिस पर्पज से आप यात्रा करेंगे वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो ये स्थिति धनु लग्न राशि के जातकों की रहने वाली है। मकर लग्न राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और दूसरे हैं 4th हाउस के लॉर्ड। अब ये 4th हाउस के लॉर्ड होकर के कहाँ बैठ रहे हैं, जाकर के 6ठे भाव में मंगल। यहाँ बैठ करके आपकी इनकम में कमी, आपके धन के लाभ में कमी करेगी। मित्रों के साथ भी द्वेष भावना बढ़ेगी, आपसी वाद विवाद बढ़ेगा मित्रों के साथ, उनके सहयोग में कमी रहेगी। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि होंगे, ऐसे संकेत नहीं है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा आपको अपने निरंतर, और अपने विरोधियों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी, वो भी आपको तनाव और टेंशन दे सकते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य पर बहुत आपको ध्यान रखना है मकर लग्न राशि के जातकों को। जितना अधिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे उतना ही आप एक तरीके से फायदे में रहेंगे। सुखों में भी आपके कमी के संकेत हैं। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है आपके चार्ट में ये 10th हाउस के यानी कि दशमेश भी हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, और दूसरा है ये 3rd हाउस के लॉर्ड, और बैठे हैं ये पंचम भाव में जाकर 5th हाउस में। अब यहाँ बैठ करके वो भी वक्री स्थिति में आए हैं, अभी 1 महीने से ज़्यादा रहेंगे, 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो भाई छोटे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको तो उपाय भी जरूर करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सही तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे। डिसीजन लेने में जो व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर उनको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगले 2.5 महीने में 21 जनवरी के बाद से, तो उनको भी डिसीजन में उनके कमी रह सकती है, जिसके कारण उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भी बात है। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और मंगल के उपाय जो हम आपको देंगे वो जरूर करें। उसके बाद आप यात्रा पर जरूर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपाय करने के ऊपर। धन की स्थिति वैसे अच्छी बनी हुई है, आपने काफ़ी अच्छा अपना संचय किया हुआ है, अपने अच्छे ढंग से संचय किया हुआ है। और वैवाहिक जीवन की मैं बात कर लूँ तो वैवाहिक जीवन भी जो है आपका एक तरीके से मध्यम दिख रहा है। तो मध्यम वैवाहिक जीवन आपका रहने वाला है, और पराक्रम में कमी रहेगी कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके करियर में आपको काफ़ी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। रिजल्ट तो फेवरेबल आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। एक तो ये होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आपके केस में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। मेहनत करेंगे और अत्यंत परिश्रम करेंगे
तो जाकर के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने जरूर आएंगे बृहस्पति देव के कारण। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो क्योंकि आपके चार्ट में जो मंगल हैं ये एक तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में ये अपनी शत्रु राशि में वक्री स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं 21 जनवरी को। वहां पर ये 2 अप्रैल तक जैसा मैंने बताया कि बने रहेंगे। अब ये यहाँ पर रह करके क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सुखों में कमी लाने की कोशिश करेंगे, सुखों को प्रभावित करेंगे, आपके करियर को भी आपके लिए चैलेंज आपके करियर में बढ़ाएंगे, आपके लिए टेंशन तनाव भी बढ़ाएंगे। लेकिन आपको उनसे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इसीलिए हम ये आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को देख करके बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही एक तरीके से संभव हो आपके लिए, जब संभव तब आप जो उपाय हम देंगे वो आप उपाय जरूर करें। तो करियर में भी थोड़ी समस्याएं जरूर रहने वाली हैं मीन लगन राशि के जातकों के लिए और इनकम में भी थोड़ी बाधा के संकेत हैं। और इसी के साथ साथ खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी और अपने जो सुखों में जो कमी है उसके भी संकेत मिल रहे हैं, वो भी बनी हुई मंगल के कारण। और कोई भी डील आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना करें अगले 2.5 महीने, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो बैठे हुए हैं अभी अगले 1 महीने तक तो बिल्कुल ही ना करें। और अगर उपाय कर रहे हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं। और वो उपाय क्या हैं, अब हम आपको वो उपायों के विषय में जानकारी देंगे। सरल, आसान और अचूक उपाय जिनको करने से आप मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं और कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त मंगल के द्वारा कर सकते हैं। ये भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगर आपने उपाय किए तो। उपाय क्या करना है? उपाय आपको ये करना है, एक तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से व्यवहार करना है, उनको प्यार भी देना है, मान सम्मान भी देना है अपने छोटे भाई बहनों को, ताकि उनको लगे कि बड़े हैं ये हमारा ध्यान रखते हैं। ये उपाय मंगल का है। दूसरा, प्रातःकाल स्नान करने के टाइम नियमित रूप से लाल चंदन की एक चुटकी पानी में, जल में स्नान करने वाले में आप मिला दीजिए, उससे स्नान कीजिए। जाने के समय पर लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलिए, साथ में गुड़ खा के निकलिए। और गौ माता को भी रोटी पे गुड़ रख करके खिलाइए अपने भोजन करने से पहले। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती है तो नियमित रूप से करें। और अगर आप इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा या मंगल स्तोत्र जो भी करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन करें नियमित रूप से। जो भी आप कर सकते हैं अच्छे ढंग से। छोटा मंत्र आपको दे देते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र की 108 बार या 1 माला या 3 माला ये आप कीजिएगा। दूसरा, आपको एक और उपाय भी दे देते हैं कि लाल मसूर की दाल जो होती है लाल रंग की पोटली में बांधें मंगलवार के दिन नए वस्त्र से, और उसको किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप किसी धार्मिक व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी कि पुजारी जो होते हैं मंदिर के, उनको आप दे सकते हैं ये काम। तो उससे भी आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और साथियों, एक और भी मंत्र बता देते हैं, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की भी आप 1 या 3 माला कर लिया करें नियमित रूप से, तो आपको परेशानी होगी ही नहीं। तो ये था साथियों, आप जो हमारे जातक हैं मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक, उन सभी के विषय में ये जानकारी थी कि मंगल के कारण, मंगल जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक वहाँ रहेंगे अपने शत्रु राशि मिथुन में, तो आपके लिए ये किस तरीके के परिणाम, किस तरीके की जो आपके लिए रिजल्ट्स के साथ साथ चीज़ें मिलेंगी, वो क्या क्या दे सकते हैं। तो ये था चर्चा प्रिय साथियों, उपायों के साथ आप मेष लगन राशि के जातकों से लेकर मीन लगन राशि के जातकों तक राशि परिवर्तन के उपायों के साथ, मंगल के राशि परिवर्तन के उपायों के साथ था चर्चा। ये उपाय, ये चर्चा आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें मेरे भाई, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियो बनते हैं समय रहते आप तक पहुंच जाएं, उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे।
तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।